है सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू के RS-पुरा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार हुए घुसपैठी की तस्वीर देखिए, किस तरह से उसकी शरीर पर कोई शर्ट नहीं दिखा। उसने बात सारी पाकिस्तान के ऊपर की है। टेररिज्म, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है, पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान वो करता है। उन्होंने बात तो की है ना हमारे ऊपर। अब इस जिंदा घुसपैठिए की पहचान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा निवासी सिराज खान के रूप में होती है। पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, वो ये कहता है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम के लक्षण हैं, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। यानी कि मैं आप लोगों से एज पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब यह कहना चाह रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों कि क्या तुम FATF की ग्रे लिस्ट में जाओगे नहीं जाओगे, सवाल नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। BSF के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर यानी कि JNK के बॉर्डर पर एक जवान जो है वो पकड़ा गया है और कहा जा रहा है वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं, पाकिस्तानी घुसपैठिया है, जिसको पाकिस्तानियों ने बॉर्डर पर भेजा है यहाँ पे जांच करने के लिए, नज़र रखने के लिए कि यहाँ बॉर्डर पर आखिर हो क्या रहा है। बट वहीं उस BSF के द्वारा जो पकड़ा गया है घुसपैठिया, उसने कहा कि वो पाकिस्तानी का एजेंट नहीं है, पाकिस्तानियों ने नहीं भिजवाया, वो पंजाब का रहने वाला जिसका नाम सिराज खान है वो आया है यहाँ पर एक्ट्रेस से मिलने, जिनका नाम है अवनीत कौर। अब पाकिस्तानियों ने इतना दिमाग लगाया है कि उसने इनको ये पढ़ा के भेजा है कि तुम कहना अगर पकड़े जाओ तुम एक्ट्रेस से मिलने आए हो, वो भी अवनीत कौर से। तो इसकी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स बन रही हैं। आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। सवाल यह है कि तुम कब जाओगे। गालिबन कोई 1 लाख तक लोगों की जानेंगे, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल्स भी हैं, बाकी आर्म सिविलियंस भी हैं, शामिल हैं। ये हुआ है। BSF की शुरुआती जांच और पूछताछ में पता चलता है कि सिराज खान पंजाबी एक्ट्रेस अवनीत कौर से मिलने आया था। हालांकि अभी भी BSF सहित दूसरी एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही कि कहीं इसकी कोशिश किसी आतंकी घटना को अंजाम करने को तो नहीं थी। जिंदा घुसपैठिए की पहचान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा निवासी सिराज खान के रूप में होती है। BSF की शुरुआती जांच और पूछताछ में पता चलता है कि सिराज खान पंजाबी एक्ट्रेस अवनीत कौर से मिलने आया था। हालांकि अभी भी BSF सहित दूसरी एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही कि कहीं इसकी कोशिश किसी आतंकी घटना को अंजाम करने को तो नहीं थी। पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, वो ये कहता है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम के लक्षण हैं, वो दिन दूर नहीं है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यानी कि मोर देन 25 मिलियन पाकिस्तानीज डू डिजिटल ट्रांजैक्शंस और अनट्रेसेबल है। और दोस्तों, नोइंग पाकिस्तान इसमें मेजॉरिटी होंगे जिनका टेरर से सीधा साधा ताल्लुक होगा। मैं आपको बता रहा हूं, हो ना हो इनका सीधा साधा, क्योंकि वो यही करते हैं, उनका फुल टाइम प्रोफेशन ये है। इसको ये दे दिया, जैश ए मोहम्मद को इतने दे दिए, लश्कर को इतने दे दिए, इसको फलाना ढिमका, यही तो करते हैं वो लोग। आपने उनको एक और तरीका बता दिया, डिजिटल ट्रांजैक्शन से भी पैसे दे सकते हो तुम। जी से SSG से परवेज मुशर्रफ ने तो लाल मस्जिद के ऊपर हमला करवाया था जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ लोगों ने परवेज मुशर्रफ को मारने की साजिश करी थी, जो कि फेल हो गई। तो भाई पाकिस्तान में यह सब होता है। आपने किसी मस्जिद को, लाल मस्जिद को अपने पैसे दे दिए, उसने कैश निकाला, उसने किसी को दे दिया, उसने डॉलर में कन्वर्ट करे, वो अफगानिस्तान ले गया या वो कहीं और ले गया। ये पाकिस्तान में बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या गलती करी, क्या हमने गेन किया, मतलब आगे के लिए क्या लेसन है इसमें, ये हम जल्द से जल्द, वी आर वेरी कीन टू लर्न लेसन्स इन दिस कंट्री बिकॉज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस आर विनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम झूठ बोलें अपने आप के साथ, कहानियां गढ़े मनगढ़ंत की हम जीत गए, तो अगली बार फिर आप पिटोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बोले हाँ जी साहब, ये है एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, दिस, आई वुड बी हैप्पी अगर पाकिस्तान में खासकर आपके फौजी पढ़े और फिर वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिस्कशन भी हो सकती है। बट द थिंग इज, वी थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी छोड़ के ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है।
असलियत, जिसको हम बोलते हैं यथार्थ क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि मेरी सब्जेक्टिव डिजायर्स हैं कि आई विश आई हैड वन, वो काम नहीं करता। भाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि हम टॉम क्रूज की बराबरी करें, ठीक है साहब। आपके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब ने बड़ी स्लिक प्रेजेंटेशन दी थी 7 मई के बाद, बड़ी स्लिक प्रेजेंटेशन दी थी कि कोई 130 जहाजों का जंग हुई, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लेंगे खबर, जहां सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। कुलगाम जिले के गुड्डर इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जो जानकारी है उसके बाद इलाके को घेर लिया गया। घायल जवानों को श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की आशंका है, इसलिए अब भी ये सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर जारी है। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आपके सामने है। और रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी। रिफत, जानना यही चाहेंगे कि कितने आतंकी हैं, 2 से 3 या और भी ज्यादा आतंकी हो सकते हैं? चर्ड है इसी फॉरेस्ट एरिया के बीच में, वहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई है। तो फिलहाल ये ऑपरेशन जो है चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को वो 2 से 3 मिलिटेंटों की इस एरिया में मिली थी। फिलहाल एक मारा गया है, ऑपरेशन चल रहा है। रिफत, वो इलाका भी यहाँ पे समझना चाहेंगे क्योंकि चारों तरफ से घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर जारी है, क्या कुछ पूरी स्ट्रैटेजी? देखिए, ये जो एरिया है ये फॉरेस्ट एरिया है। मैं आपको बता दूं कुछ दिन पहले जो है तकरीबन 15 दिन तक वहाँ पे ऑपरेशन चला था। वहाँ पर नज़र थी, एरियल सर्वेलेंस थी, ड्रोन्स के ज़रिए नज़र थी, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर की गई। हो सकता है कि उसी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस या जो वहाँ पे नज़र रखी गई थी उसी का एक नतीजा हो कि फिर से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। आर्मी ने पहले कॉर्डन लॉन्च किया, उनके साथ में पुलिस और CRPF भी आई और अब इस ऑपरेशन में फिलहाल एक मिलिटेंट मारा गया है। और ऑपरेशन very intruder being caught by the BSF and the currency that he was carrying and was recovered from him. BSF detains the Pakistani national near IB in Suchetgarh and recovers the Pakistani currency from him. This is the press release that's been made by the BSF. On 7 September, that is just yesterday, at about we see in the late hours of the night, BSF troops in fact observed suspicious movement wherein a Pak national was observed crossing the IB and approaching aggressively towards the border fence. In search, Pakistan currency which was recovered from him that we are showing to you on your screens right now, he has been currently handed over to the police. Protest being lodged with the counterpart. Now these are the details. सो कॉल्ड पाकिस्तानी घुसपैठिया जो कि अपने आप को पाकिस्तानी एजेंट मानने को तैयार नहीं है, आतंकवादी घुसपैठिया मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है मैं पंजाब का रहने वाला नौजवान हूँ, सीधा साधा हूँ, मैं सिर्फ BSF के बॉर्डर पर यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बॉर्डर पार करके अपनी फेमस एक्ट्रेस एंड उनकी बेस्ट उनको जो लगती होंगी अवनीत कौर, उनसे मिलने जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये बॉर्डर पार कर रहा था। अब कितना बढ़िया दिमाग लगाया इन पाकिस्तानियों ने, अगर पकड़ा जाए इनका घुसपैठिया तो साफ कह देना हम आतंकवादी नहीं, घुसपैठिया नहीं, हम तो भाई अब फ़ैन हैं यहाँ के, इंडिया की एक्ट्रेस के फ़ैन हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। ऐसे तो हमसे उनकी मुलाकात जो है वो होगी नहीं, तो हमको ये कदम उठाना पड़ा उनसे मिलने के लिए। मतलब फ़ैन फॉलोइंग का नाम दे दिया। कितने बड़े बड़े यहाँ पे पाकिस्तानियों के दिमाग चलते हैं कि पूछने को नहीं। और वो भी मज़े की बात है कि लोग इस पर ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मीम्स बना रहे हैं और हंस रहे हैं इस घुसपैठिए के ऊपर, वो भी बिना कपड़ों के था ये घुसपैठिया। सबसे मज़े की बात ये है, आपने फ़ोटो में देखा होगा कि कैसा दिखता है सिराज खान, और ये सिराज खान जो है वो एक उसके पीछे जो है इसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो टटोला जा रहा है, आखिर ये है कौन? क्या सही में ये पंजाब का रहने वाला एक आम सा आदमी है? बट इसमें पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है इसको कहा जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये होगा कुछ ना कुछ तो ऐसा इसका गेम प्लान होगा जो कि ये छुपा रहा है, इससे बहुत जल्दी उगलवा लिया जाएगा। लेकिन मज़े की बात ये और कहा भी ये जाए कि पाकिस्तानियों की दुम जो है वो कभी सीधी नहीं होने वाली दोस्तों। आए दिन ये टेररिज्म करते रहते हैं अपने यहाँ से हम लोग क्या हम भेजते हैं बॉर्डर पर, कह देते भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, अपने हाथ जो है वो खड़े कर लेते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट इनके यहाँ हो रहा है,
चाइनीज को ये मार रहे हैं, नाम लगा रहे हैं इंडिया का हाथ है। अवाम भी जो है इनकी बेवकूफ इंडिया को दोष देती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।